हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वैष्णवी गौतम को बाकी की इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलती है और अपनी साड़ी सही कर फिर से हॉस्पिटल में चली जाती है जहां वेदांश का चेकअप हो रहा था। डॉक्टर केबिन में वैष्णवी और वेदांश दोनों ही डॉक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठे थे। वैष्णवी डॉक्टर से सवाल करते हुए बोलती है, डॉक्टर इनके कमर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, कहीं इनके रीढ़ की हड्डी में कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है ना। डॉक्टर जवाब देते हुए बोलता है, नहीं कोई फ्रैक्चर नहीं है, बस मोच आ रखी है। मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, कल तक आराम मिल जाएगा, बस थोड़ा आराम कीजिएगा आज। वैष्णवी डॉक्टर की बात सुन थोड़ा राहत महसूस करती है, आखिर कहीं ना कहीं वह भी वेदांश की थोड़ी परवाह करने लगी थी। तभी वैष्णवी के फोन पर किसी का कॉल आता है, इसलिए वो वहां से उठकर बाहर चली जाती है। डॉक्टर भी मेडिसिन लिखकर वेदांश को प्रिस्क्रिप्शन दे देता है। वेदांश बिना वैष्णवी का इंतजार किए ही धीरे धीरे उठकर केबिन से बाहर की ओर जाने लगता है। कॉरिडोर में ही वैष्णवी खिड़की के पास खड़ी किसी से बात कर रही होती है। वेदांश डॉक्टर केबिन से बाहर आ जाता है और तभी वह देखता है कि बाहर की चेयर पर बैठे दो लड़के वैष्णवी को हवस भरी आंखों से देखे जा रहे थे। पहला मोटू सा लड़का अपने पास बैठे लड़के को अपने सीने पर हाथ फेरते हुए बोलता है, भाई देख क्या लड़की है, एकदम मस्त, ऐसी अगर मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाए। दूसरा पतलू लड़का जवाब देते हुए बोलता है, हाँ भाई, इसके लिए तो मैं जोरू का गुलाम बनने के लिए भी तैयार हूँ। मोटू लड़का हवस का भाव लिए बोलता है, देख भाई इसकी दूध सी चमकती पीठ, हाय इतनी कोमल लग रही है, यहाँ से छूने से तो मजा ही आ जाएगा बाय गॉड। पतलू लड़का देखते हुए बोलता है, हाँ यार, इस लड़की ने तो तापमान ही बढ़ा दिया यहाँ का, देख देख इसकी पतली कमर, मन करता है जाकर अभी छू लूं। वेदांश का तो ये सुनकर खून खोलने लगता है, आखिर कोई वैष्णवी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। वो जाकर उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है और उनको खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है। वेदांश की आंखें इस समय इतनी लाल थी मानो वो अभी इन दोनों को अपने आंखों के तपस से जला देगा। ये देख कि उस लड़की के साथ कोई है और वेदांश की तगड़ी बॉडी देख वह दोनों लड़के डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। वेदांश वैष्णवी की ओर गुस्से से बढ़ता है और लड़ाई के वजह से खुली उसके ब्लाउज की रस्सी को टाइट से बांध देता है। अचानक से टाइट डोरी बंधने से वैष्णवी चौंक जाती है और जल्दी से पीछे मुड़ मुक्का मारने ही वाली होती है कि सामने वेदांश को देख उसका हाथ हवा में ही रह जाता है। वेदांश वैष्णवी के इस मूव से हैरान रह जाता है क्योंकि कोई भी नॉर्मल लड़की कभी भी ऐसा नहीं करती बल्कि डर जाती ऐसी स्थिति में। वेदांश इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वैष्णवी को गुस्से से देखते हुए बोलता है, तुम आज से ये डीप बैक के ब्लाउज नहीं पहनोई, आगे से जो भी पहनो उसमें तुम्हारी पूरी बॉडी कवर होनी चाहिए। वैष्णवी वेदांश के अचानक से ऐसा बोलने पर हैरान हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वेदांश आखिर ये सब क्यों बोल रहा है, लेकिन वो वेदांश के कान के पास जाकर मुस्कुराते हुए और वेदांश की टांग खिंचाई करते हुए बोलती है, क्या बात है हनी, आखिर आपने हक जताना तो शुरू किया, मुझे अच्छा लगा। ये सुनकर वेदांश थोड़ा हड़बड़ा जाता है, उसे खुद नहीं समझ आता कि आखिर उसने वैष्णवी से ऐसा क्यों कहा। क्या वो इस जंगली बिल्ली के लिए कुछ फील करने लगा था या वो वैष्णवी की हरकतों को देख देख कर वह भी खुद ऐसी अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। वो खुद कंफ्यूज्ड हो गया था। वेदांश खुद से ही सवाल कर रहा था ये। तभी वैष्णवी ने फिर से उसे चिढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ हनी, क्या आपको जलन हो रही है। वैष्णवी के फिर से वही सवाल दोहराने पर वेदांश अपने ख्यालों को झटकता हुआ अपनी हरकत और फीलिंग्स को छुपाते हुए वैष्णवी का सर अपनी एक अंगुली से पीछे करते हुए बोलता है, जंगली बिल्ली, अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और मैं कोई हक नहीं जता रहा था। ये तो मैं तुम्हारे साथ था तो उन लड़कों ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, अगर नहीं होता तो वो तुम्हारा फायदा उठा सकते थे। वेदांश को नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों बोला रहा है, लेकिन वो ये जरूर जानता था कि वो इस जंगली बिल्ली से तो कभी प्यार नहीं कर सकता था, फिर भला उसे जलन क्यों होगी। लेकिन ये सब उसके हाथों में कहाँ था। ये तो वक्त ही बताएगा कि वो इस जंगली बिल्ली को खुद से दूर करेगा या खुद उसके प्यार की गिरफ्त में कैद हो जाएगा। ये सुनकर वैष्णवी की हंसी छूट जाती है और वो मन में सोचते हुए बोलती है, कोई वैष्णवी खन्ना का फायदा उठा सकता है, ये तो इस जन्म में होने से रहा। हाय मेरे होने वाले पति देव कितने भोले हैं,
उन्हें तो पता ही नहीं है, अभी पार्किंग में मैं 2 लड़कों की पिटाई करके आई हूँ। वेदांश वैष्णवी को ऐसे मुस्कुराते देख उसे अजीब तरह से देखने लगता है और सोचता है, क्या उसने कोई जोक मारा जो ये ऐसे हंस रही है? कितनी अजीब लड़की है ये, जंगली बिल्ली। वेदांश उसे सवाल करते हुए गुस्से के साथ बोलता है, तुम्हारा कोई स्क्रू ढीला है? मैंने कोई जोक नहीं सुनाया जो तुम इस तरह से मुस्कुरा रही हो। वैष्णवी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोलती है, अरे नहीं, मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही है कि तुम्हारी कमर में तो मोच है, तो फिर तुमने कैसे लड़कों को भगाया होगा? इतना बोल वो हंसने लग जाती हैं। लेकिन वेदांश को खुद की परवाह करते देख उसे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वह अकेले ही काफी है उन लड़कों के लिए, लेकिन कोई लड़का आपकी परवाह करे, आपको प्रोटेक्ट करे, ये किस लड़की को पसंद नहीं आएगा? वैष्णवी भले ही खुद को कितना ही स्ट्रांग दिखाती है, पर है तो वो एक लड़की ही, और उसे भी वेदांश का इस तरह परवाह करना पसंद आता है, और कहीं ना कहीं वेदांश वैष्णवी के दिल में अपनी जगह बनाने लग गया था। वेदांश को वैष्णवी पर गुस्सा आ जाता है और वह वैष्णवी को अनदेखा कर वहां से अपनी कमर पकड़े धीरे धीरे जाने लगता है। ये देख वैष्णवी जल्दी से उसके पास जाती है और उसके एक हाथ को अपने गले में डालती है और वह अपना एक हाथ उसके कमर में रख उसे सहारा देती है। वैष्णवी को खुद की परवाह करते देख वेदांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड के लिए, और फिर वह गायब भी हो जाती है, जिसे वैष्णवी भी देख लेती है, पर वह वेदांश को कुछ नहीं कहती है। लेकिन वेदांश की मुस्कान देख उसे भी अच्छा लगता है और उसके पेट में ना जाने क्यों उसकी मुस्कान देख तितलियां सी उड़ने लगती हैं। ओबरॉय मैंशन में वेदांश के घर में उसके पिता कौशल, उसकी मम्मी केशवी, उसकी बहन गीतांजलि और उसके चाचा और चाची रहते हैं। चाचा का नाम किशोर और चाची का नाम देविका है। सब कोई साथ में मिलजुल कर रहते हैं। चाचा, चाची और गीतांजलि बेसब्र होकर वैष्णवी के आने का इंतजार कर रहे थे। वही केशवी जी और कौशल जी अपने कमरे में बात कर रहे थे। केशवी जी और कौशल जी के कमरे में कौशल जी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, क्या तुम शो हो? ये वही लड़की है? केशवी जी अपने पति के सवाल पर हाँ में सर हिलाते हुए बोलती है, हाँ वही थी। आपको लगता है मैं पहचानने में कोई गलती करूंगी? कौशल जी हामी भरते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, हाँ, तुम पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकती। केशवी जी मुस्कुराते हुए बोलती है, आखिर उसने अपना वादा पूरा किया और अब इन दोनों की शादी तो होकर ही रहेगी, चाह कुछ हो जाए। कौशल जी भी केशवी जी की बात से सहमत हो जाते हैं। आखिर ये दोनों किसकी बात कर रहे थे? क्या कोई राज छुपा है इसके पीछे? आखिर क्यों वेदांश और वैष्णवी की शादी कराना चाहते हैं? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें और कमेंट भी। धन्यवाद।